हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं आने वाले रॉ के एपिसोड के बारे में, जो कि पावर पैक एपिसोड होने वाला है रॉ का, जिसके लिए WWE ने काफ़ी कुछ पहले से अनाउंस किया हुआ है। आपको बता दूं, वर्ल्ड चैंपियन रोमन रेंस यहाँ पे हमें देखने को मिलने वाले हैं। ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेथ रॉलिंस भी एडवर्टाइज हैं इस एपिसोड के लिए। ओबा फेमी भी एडवर्टाइज हैं इस एपिसोड के लिए। बैले और लायरा वॉल्क्रिया फेस टू फेस होंगे। फाइनली ये टीम में दिखाई देते थे, बट अचानक से इनके बीच में पता नहीं क्या हुआ है। अब ये लोग एक दूसरे को फेस टू फेस करेंगे। ईओ स्काई वर्सेस रॉक्सन परेज के बीच हमें मैच देखने को मिलेगा। चैट गैबल वर्सेस ड्रैगन ली वर्सेस जो हेनरी वर्सेस जिवान एवंस वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस ईथन पेज वर्सेस रूसेव के बीच नंबर 1 कंटेंडर गॉन्टलेट मैच होगा ये इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए। वहीं आपको बता दूं, रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस एक साथ दिखाई देंगे समर स्लैम के कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट में। वहीं आपको बता दूं, जब ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, ओबा फेमी एक साथ होंगे ना भाई, एक एपिसोड में आमने सामने आएंगे, तो भाई कल के एपिसोड के लिए तो कमर कस के बैठ जाइए, धमाल देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग लोगन पॉल के बारे में। लोगन पॉल के यार हल्ले हो रहे हैं भाई। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि लोगन पॉल सेज ही इज कंसिडरिंग बाइंग द WWE प्राइवेट जेट विच रिसेंटली वेंट अप फॉर सेल फॉर $10.5 मिलियन। लोगन पॉल का कहना है कि वो WWE का एक प्राइवेट जेट खरीदने पर सोच रहे हैं, जैसे हाल ही में ऑक्शन में डाला गया $10.5 मिलियन में। अब आप सोचिए, ये वही जेट है जिसको WWE काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही थी, प्राइवेट जेट है। और सोचो लोगन पॉल इसको बाय करेंगे इतने पैसे में। भाई जलवे हैं भाई लोगन पॉल के, खूब पैसा बना लिया है भाई, और खूब पैसा बनाया जा रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं समर स्लैम 2026 के अब तक के मैच कार्ड्स के बारे में, जिसको लेकर WWE ने 4 मैचेस कंफर्म कर दिए हैं, जो कि चारों ही बड़े मैचेस हैं। इन 4 मैचेस में से 3 टाइटल मैच होने वाले हैं। फर्स्ट मैच हमें रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच दिखेगा। सेकंड मैच कॉडी रूड्स वर्सेस CM पंक के बीच अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए मैच दिखेगा। थर्ड मैच हमें रेहा रिप्ले वर्सेस ईओ स्काई के बीच वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच दिखेगा। और फोर्थ मैच ओबा फेमी वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच हेल इन अ सेल मैच दिखेगा। ये चारों ही मैचेस बढ़िया और ज़बरदस्त होने वाले हैं। रोमन रेंस और CM पंक नाइट 1 और नाइट 2 के मेन इवेंट मैच होने वाले हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं समर स्लैम के ही बारे में। समर स्लैम को लेकर के WWE एक चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है, जो है टिकट सेल के बारे में। रिपोर्ट्स आ रही हैं WWE हैज़ सोल्ड जस्ट ओवर 22,000 टिकट्स फॉर नाइट 1 एंड ओवर 23,000 टिकट्स फॉर नाइट 2 ऑफ दिस ईयर्स समर स्लैम सो फार. At this same point last year, both nights of SummerSlam had already surpassed the 40,000 ticket mark. WWE ने इस साल SummerSlam के लिए अब तक नाइट 1 के लिए 22,000 और नाइट 2 के लिए लगभग 23,000 से कुछ ज़्यादा टिकट बेच लिए हैं। पिछले साल इस समय तक SummerSlam की दोनों नाइट्स के लिए 40,000 से ज़्यादा टिकट बिक चुके थे। लास्ट कुछ समय से स्टैम्पफोर्ड में SummerSlam की टिकटों की जो सेल कम चल रही है, वो काफ़ी डिस्कशन का टॉपिक बनी हुई है। अपडेट की माने तो ये कई हफ्तों से चिंता का विषय रहा है। मतलब WWE काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, सोच रही है। हालांकि इसमें कुछ नया नहीं है। WWE के ज़्यादातर इवेंट्स के साथ ऐसा ही हो रहा है। रॉयल रंबल, लास्ट ईयर समर स्लैम, रेसलमेनिया, ये सब बड़े इवेंट्स में ऐसा हमने सुना है। उसके बाद भी रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि WWE काफ़ी स्ट्रगल कर रही है, सोच रही है, डिस्कशन कर रही है, बट इससे होना जाना कुछ है नहीं है। हर बार का इनका यही है, अगर तुम्हें बार बार इवेंट से पहले डिस्कशन करना पड़ रहा है, इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, तो अपनी चीज़ें सुधारो ना। प्राइस कम रखो टिकट का यार, लेकिन नहीं, प्राइस तुम लोगों ने डबल कर रखे हैं TKO की वजह से। उसके बावजूद भी WWE आपको देखना हाईएस्ट अटेंडेंस कह के बताएगी समर स्लैम की। हालांकि WWE कोई कंसर्न नहीं है, टिकट्स के प्राइस हाई हैं, फैंस का इंटरेस्ट भी कम हो रहा है। शायद से ऐसा हो रहा है इसलिए क्योंकि समर स्लैम की हाइप उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेहा रिप्ले के बारे में, जो कि इंजर्ड हैं और WWE से हाल फिलहाल बाहर चल रही हैं। वो चैंपियन है, टाइटल उन पे ही है, बट अभी तक टाइटल उनसे लिया नहीं गया है। अब रेहा रिप्ले ने अपनी इंजरी को लेकर कुछ कहा है। रेहा रिप्ले ने बताया कि उनके मेनिस्कस में हल्का फटा हुआ है, मतलब टिश्यू जो होते हैं वो फट चुके हैं। अब आप कहेंगे मेनिस्कस क्या होता है, तो आपको बता दूं ये नी में होता है, सी शेप का होता है, जो कि उनका फट चुका है। वो कहती हैं ठीक हो रहा है, रिकवर हो रहा है, हील हो रहा है और मुझे मजबूत कर रहा है।
लेकिन वो इसे ठीक से मोड़ नहीं पा रही हैं अपनी नी को, और अजीब जगह पर से फट गया है वो आगे कहती हैं कि वो ना तो उठ पा रही हैं, ना झुक पा रही हैं, और ना ही झुकते समय एक दूसरी तरफ हिल पा रही हैं। बट ये थोड़ा अजीब सा लगता है मुझे सुनने में। अगर वाकई इतनी प्रॉब्लम है रिहा रिप्ले को, तो अभी रिहा रिप्ले ने हाल ही में 10 जुलाई को पावर स्लैप शो अटेंड करा था। ऑडियंस में बैठी हुई दिखाई दी थी वो अपने हस्बैंड बडी मैथ्यू के साथ। तो फिर ये क्या था? अगर वो हिल डुल नहीं पा रही हैं तो आप शो कैसे अटेंड कर पा रही हो? अगर आप हिल नहीं पा रही हो तो WWE आपसे टाइटल क्यों नहीं ले रहा है? मुझे इतनी सी बात समझ में बस नहीं आ रही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं WWE में वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन के बारे में। पिछले कुछ सालों से WWE में वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप की हालत खराब ही चल रही है। ऐसा क्यों, वो बता देता हूँ। वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन लिव मॉर्गन ने रेसलमेनिया में टाइटल जीता था और तब से एक बार भी इसको डिफेंड नहीं किया है। अब आप सोच लीजिए। वहीं WWE वुमेन्स चैंपियन रिहा रिप्ले इंजरी की वजह से बाहर चल रही हैं। 1 महीने से ज़्यादा का टाइम उन्हें हो चुका है, वो टीवी पे नहीं है, किसी शो को अटेंड नहीं कर रही हैं। फिर भी टाइटल अभी तक वैकेट नहीं करा गया, टाइटल उन्हीं के पास है। अब ऐसा नहीं है कि ये कंडीशन अभी हाल ही में हुई है इन दोनों वुमेन्स के चैंपियन बनने के बाद, ये पिछले काफ़ी टाइम से चल रही है। WWE वुमेन्स चैंपियन टिफनी स्ट्रैटन जब बनी थी तो शुरू में उनको लेकर चीज़ें ठीक ठाक दिखाई दी, बट धीरे धीरे टाइटल की रेड WWE ने मारना शुरू कर दी। उसके बाद रही सही कसर तब पूरी हुई जब WWE ने जेड कार्गिल को चैंपियन बना दिया, और उन्होंने तो भाई अपने टाइटल रेन में एक बार ही टाइटल डिफेंड करा, कुछ खास उनको लेकर के नहीं दिखाई दिया। और उसके बाद जैसे तैसे रिहा रिप्ले को चैंपियन बनाया, लगा कि कुछ सुधरेगा, लेकिन कुछ सुधरा नहीं, क्योंकि वो इंजर्ड हो गई और टाइटल अभी दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप लिव मॉर्गन ने अभी तक डिफेंड नहीं करी है। उससे पहले स्टेफनी वकर पे थी। ये टाइटल स्टेफनी वकर पे 210 डेज यानी कि 210 दिन तक रहा, उसमें भी वो कुछ खास दिख नहीं पाया। यही वजह है कि वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल की ऐसी कम तैसी होके पड़ी हुई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग कॉडी रूड्स और सीएम पंक के बारे में। भाई इनके बीच में समर स्लैम के लिए मैच ऑफिशियल हो चुका है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। बट उससे पहले WWE ने यह भी अनाउंस किया है कि आने वाले सैटरडे नाइट मेन इवेंट में ये दोनों टीम अप करेंगे गंथर और सैमी ज़ेन के अगेंस्ट, जो कि बिल्कुल भी घटिया आइडिया है। मैंने आप लोगों को बताया था, अपनी वीडियो में बोला था कि ये WWE का सबसे घटिया स्टोरी मुझे लगती है, एंगल लगता है कि भाई जिसके बीच में मैच होना है, जो मेन इवेंट करने वाले हैं सुपरस्टार, उनके बीच में आप भाईचारा दिखा रहे हो यार। चलो ठीक है, उससे पहले ही WWE ने शुरुआत कर दी है। अभी रिसेंट में एक जो समर टूर चल रहा है WWE का, उसमें कॉडी रूड और सीएम पंक टीम अप करते हुए दिखाई दिए, गंथर और किसी के रिक्की सेंट के खिलाफ टीम अप करते हुए दिखाई दिए। मैच कॉडी रूड और सीएम पंक ने जीता। उसके बाद दोनों के बीच में भाई भाईचारा फूट पड़ा, दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, हक कर रहे हैं। कॉडी रूड्स इतने से नहीं रुके, कॉडी रूड्स ने कंधे पे सीएम पंक को उठाया भाई, और ये लोग जश्न मना रहे हैं। मतलब आप ये सोचिए कि समर स्लैम के लिए जिनके बीच मैच दिखना है वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। भाई मेरे तो बिल्कुल सर से परे है ये चीज़, मुझे आज तक WWE में ये चीज़ पसंद नहीं आई। अब ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, ये पिछले काफ़ी सालों से हो रहा है। मुझे याद है इससे पहले ये जॉन सीना और रोमन रेंस के बीच दिखाई दिया था विंस मैकमैन के टाइम में, जब मैच बुक हुआ था। एक बड़ा मैच था, बड़ा बन सकता था, लेकिन WWE उससे पहले क्या कर रही है, जो वीकली शो है उस पर टीम अप दिखा रही है। मुझे अच्छे से याद है नो मर्सी में जब ये दोनों भिड़े थे, जॉन सीना और रोमन रेंस, तो भाई क्राउड उठ के चल दिया था। वही मैं चाहता हूं कि सीएम पंक और कॉडी रूड्स के मैच के दौरान यही होना चाहिए, क्राउड उठ के चल दे। अब आप बताइए क्या केमिस्ट्री दिखाएंगे आप इनके बीच में, जब आप इस तरह से भाईचारा इन दोनों के बीच दिखा रहे हैं। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि समर स्लैम की टिकट बूस्ट करें, समर स्लैम की टिकट बिकें? WWE खुद इतने बड़े इवेंट की हाइप की ऐसी तैसी कर रही है। भाई इन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट दिखाओ, किसी को तो हिल दिखा दो, लेकिन तुम यार भाईचारा दिखा रहे हो, कंधे पर उठा के एक दूसरे के घूम रहे हैं। तो भाई कॉडी रूड्स से धर्मात्मा वाली जो इमेज है ना कॉडी रूड्स की, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है यार। इसको हील बना दो तो थोड़ा शायद ये पसंद आ जाए, नहीं तो मुझे तो ये धर्मात्मा वाली जो इमेज है कॉडी रूड्स की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फ्रेंड ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखी होगी। देखिए तो लाइक करें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।